इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, और अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं एक एक शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगा और एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का यूज भी बताऊंगा, जिससे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद आपको किसी भी शब्द को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है ए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ए। जब ये सेंटेंस में आता है तो इसको हम अ पढ़ते हैं, लेकिन जब ये अकेले रहता है तो इसको हम पढ़ते हैं ए। एच ई से दोस्तों होता है ही। क्या होता है? ही। एफ ओ आर, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों फॉर। क्या पढ़ते हैं? फॉर। ए एन डी, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। ए टी से ये होता है एट। क्या होता है? एट। ए आर ई, इसको हम अरे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं आर। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? ए, ही, फॉर, एंड, एट, आर। तो दोस्तों, इसका यूज भी देख लेते हैं कि मीनिंग के साथ साथ मैं इसका यूज भी बताऊंगा। ए माने होता है दोस्तों एक। ए माने क्या होता है? एक। जैसे मैंने कहा कि यह एक किताब है, अगर आपको बोलना है कि यह एक किताब है तो कैसे बोलेंगे? दिस इज अ बुक। क्या बोलेंगे? दिस इज अ बुक। जैसे ही माने होता है, पुरुषों के लिए आता है। ही माने होता है वह। जैसे आपको बोलना है कि वह मेरा पड़ोसी है तो कैसे बोलेंगे? ही इज माई नेवर। क्या बोलेंगे? ही इज माई नेवर। NEIGHBOUR, नेवर मीन्स होता है पड़ोसी। FOR, फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि यह सब तुम्हारे लिए है, यह सब तुम्हारे लिए है। दिस इज ऑल फॉर यू। दिस इज ऑल फॉर यू। AND, इसका एंड माने होता है दोस्तों और। दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं एंड। एंड मीन्स और होता है। जैसे मैंने कहा कि राम और श्याम दोनों अच्छे दोस्त हैं तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? राम एंड श्याम बोथ आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम बोथ आर गुड फ्रेंड्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। एट। एट माने होता है पर। क्या होता है? पर। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि मैं घर पर हूं, किसी ने पूछा यार कहां पे हो, तो मैंने कहा कि यार मैं घर पे हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम एट होम। क्या बोलेंगे? आई एम एट होम। ARE, आर आर माने होता है हैं। आर माने क्या होता है? हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछना है कि क्या आप मुझसे नाराज हो, क्या आप मुझसे नाराज हैं, तो कैसे बोलेंगे? आर यू एंग्री विथ मी। आर यू एंग्री विद मी, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया आपको? ए, ही, फॉर, एंड, एट, आर। इसी के साथ अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। AS, इसको कहते हैं एज। क्या पढ़ेंगे? एज। BE से ये होता है बी। क्या होता है? बी। ON से इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों ऑन। क्या पढ़ते हैं? ऑन। OF से इसको पढ़ते हैं ऑफ। ऑफ लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑफ। क्या पढ़ते हैं? ऑफ। TO से टू। क्या बोलेंगे? टू। आई, ये है आई, ये क्या लिखा हुआ है? आई। और AM से एम। क्या पढ़ेंगे? एम। एज, बी, ऑन, ऑफ, टू, आई, एम। तो एज। एज माने होता है जैसे। एज माने क्या होता है? जैसे। कभी कभी इसको हम तुलना करने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोलना है कि मैं उतना ही ईमानदार हूं जितना वो, अगर हम कभी कभी हम कंपेयर करने के हिसाब से इसका यूज करते हैं तो मैं उतना ही ईमानदार हूं जितना कि वह। आई एम एज ऑनेस्ट एज ही, ऐसे हम बोल देंगे दोस्तों। बी माने होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना। मैंने कहा कि अपने दोस्त से ईमानदार बनो यार। बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट। ऑन मीन्स होता है पर। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। किसी सरफेस पे कोई चीज रखी हुई है तो वहां पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रीपोजिशन है दोस्तों ग्रामर के हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि किताबें मेज पर हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल। ये मैंने बताया ऑफ। ऑफ माने होता है का, की, के। का, की, के।
तो काकी के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप हम बोलना है कि मोहन के पिताजी धनी व्यक्ति हैं। द फादर ऑफ मोहन इज अ रिच पर्सन, ऐसे हम बोल सकते हैं द फादर ऑफ मोहन इज अ रिच पर्सन। जैसे तो टू मीन्स होता है से या हो। मैं दिल्ली को गया तो आई वेंट टू दिल्ली, ऐसे बोल देंगे आई वेंट टू दिल्ली। आई माने मैं, आई मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं अगर आप बोलना है तो आई एम अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर ऐसे बोलेंगे। तो आई एम अ लायर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। एम मतलब होता है दोस्तों हूं, एम माने क्या होता है, हूं। जैसे मान लीजिए कि आप फॉरेन गए, किसी ने पूछा कि आप कहाँ से आए, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं तो कैसे बोलेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया। इसी तरह दोस्तों अगला वर्ड है आई एस, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों इज, क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, एज, बी, ऑन, ऑफ, टू, आई, एम। इसी तरह आई एस है, इसको हम पढ़ेंगे इज। और आई टी से होता है इट। वाई ओ यू, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों यू। टी एच ए टी, इसको हम पढ़ते हैं दैट, क्या पढ़ेंगे, दैट। टी एच आई एस, इसको पढ़ेंगे दिस। एच आई एस, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हिज, क्या पढ़ेंगे, हिज। मैंने क्या बताया, इज, इट, यू, दैट, दिस, हिज। इसका यूज भी देख लेते हैं मीनिंग के साथ साथ दोस्तों। इज माने होता है, इज माने क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वह राघव सर है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज राघव सर, ही इज राघव सर। इट माने होता है दोस्तों यह, इट माने यह। बेजान चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दिस माने भी यह होता है, इसका यूज मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इट माने होता है यह। तो जिसे मैंने कहा कि यह बड़ा है यार, इट इज बिग। यह छोटा है, इट इज स्मॉल। अगला वर्ड है दोस्तों यू माने होता है तुम या आप। जैसे मैंने कहा कि आप बड़े स्मार्ट हो, तो कैसे बोलेंगे, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। दैट माने होता है वह। लेकिन जब किसी दूर रखी हुई वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों दैट का, जैसे कोई चीज दूर रखी हुई है, मैंने कहा वह एक किताब है, दैट इज अ बुक, कैसे बोलेंगे, दैट इज अ बुक। इसी तरह दिस माने दोस्तों होता है यह। जैसे मैंने कहा यह एक पेन है, तो ये नजदीक रखी हुई है इसलिए इसका इस्तेमाल हम दिस के रूप में करेंगे। दिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज पास में होती है। जैसे यह एक पेन है, वो पास में रखी हुई, मैंने कहा दिस इज अ पेन। हिज माने क्या होता है, उसका। हिज माने उसका, पुरुषों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा उसका भाई चोर है, तो कैसे बोलेंगे, हिज ब्रदर इज अ थीफ, हिज ब्रदर इज अ थीफ। तो मैंने आपको क्या बताया, इज, इट, यू, दैट, दिस, हिज। दोस्तों एक एक लेटर से वर्ड बनता है और एक एक वर्ड से बनते हैं शब्द, और एक एक शब्द मिला के बनता है सेंटेंस। इसी तरह हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे दोस्तों। एक छोटे छोटे जो वर्ड दिए हुए हैं, इसको अगर हम सीख जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से हम इंग्लिश को समझ सकते हैं। और कोई अगर हमारे सामने बोल रहा है तो उसका हम रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है THEY, इसको हम पढ़ते हैं दे, क्या पढ़ेंगे, दे। FROM, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों फ्रॉम, क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम। HAVE, इसको पढ़ेंगे दोस्तों हैव, क्या पढ़ेंगे, हैव। WITH, इसको विथ नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं विद, क्या पढ़ेंगे, विद। WAS, ये लिखा हुआ है दोस्तों वाज। मैंने क्या बताया, दे, फ्रॉम, हैव, विद, वाज। अब इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी देखते हैं दोस्तों। दे मतलब होता है वे या वे लोग। जैसे मैंने आपसे कहा कि वे लोग सभ्य हैं, तो कैसे बोलेंगे, दे आर सिविलाइज्ड, दे आर सिविलाइज्ड। फ्रॉम माने होता है दोस्तों से, फ्रॉम माने से होता है। जैसे मतलब मैंने पूछा यार कि तुम कहां से आ रहे हो, आप अपने दोस्त से पूछना चाहते हो कि तुम कहां से आ रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आप कहां से आ रहे हो तो कैसे बोलेंगे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हैव मीन्स होता है पास, कोई चीज है पास है तो इसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पिल्ला है, कुत्ते का बच्चा, तो आई हैव अ पपी, आई हैव अ पपी। विद मीन्स होता है दोस्तों साथ, क्या होता है, साथ। जैसे मैंने कहा उसके साथ जाओगे, उसके साथ जाओ, मैंने कहा उसके साथ जाओ, गो विद
हिम, ऐसे बोल सकते हैं हम। वाज मीन्स होता है था, वाज मीन्स था, थी, थे। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत बहादुर था, ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी ब्रेव। तो मैंने क्या बताया, दे, फ्रॉम, हैव, विद, वाज। इसके साथ साथ अगला वर्ड है दोस्तों ओ आर, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों और, क्या पढ़ेंगे और, बी वाई से इसको क्या पढ़ेंगे बाई, क्या पढ़ेंगे बाई। ओ एन ई इसको पढ़ेंगे दोस्तों वन, एच ए डी इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हैड, क्या पढ़ेंगे हैड। एन ओ टी इसको क्या पढ़ेंगे नॉट। डब्ल्यू ई से इसको क्या पढ़ेंगे वी। बी यू टी इसको क्या पढ़ेंगे बट। तो मैंने क्या बताया दोस्तों और, बाई, वन, हैड, नॉट, वी, बट। इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी देखेंगे। आर माने होता है दोस्तों अथवा, आर माने क्या होता है या अथवा। ये सवाल हल कीजिए या वो सवाल हल कीजिए, तब हम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए यार, मोबाइल या लैपटॉप। मैंने दो ऑप्शन दिए तो वहां आर का, मोबाइल या लैपटॉप। तो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट, मोबाइल और लैपटॉप। आप क्या चाहते हो, मोबाइल चाहते हो कि लैपटॉप चाहते हो। बाई, बाई मीन्स होता है से या द्वारा। मैंने कहा कि वह यहां बस से आया, तो ही केम हियर बाई बस। ओ एन ई वन, वन माने होता है एक, वन माने क्या होता है एक। मुझे तीन नहीं बल्कि एक बाइक की जरूरत है। अगर आपको बोलना है कि मुझे तीन बाइक नहीं चाहिए भाई, मुझे एक बाइक की जरूरत है, तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट नीड 3 बाइक्स बट वन। आई डोंट नीड 3 बाइक्स बट वन, ऐसे हम बोल सकते हैं। हैड, हैड माने पास था। हैड के लिए मैंने इस्तेमाल किया पास है, और हैड के लिए क्या करेंगे पास था। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। नॉट मीन्स होता है नहीं, नॉट मीन्स क्या होता है दोस्तों नहीं। जैसे मैंने कहा कि यार वो मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड। वी मतलब होता है हम लोग, वी मतलब क्या होता है हम लोग। मैंने कहा जैसे आपने कहा कि हम सहपाठी हैं यार, तो वी आर क्लासमेट, क्लासमेट मतलब सहपाठी, वी आर क्लासमेट। बट, बट मतलब लेकिन, बट मतलब क्या होता है लेकिन। जैसे मतलब उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, बड़े अफसोस की बात है कि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। तो कैसे बोलेंगे, ही डिड वर्क हार्ड बट फेल्ड। ही डिड उसने किया, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, बट फेल्ड लेकिन फेल हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, और, बाई, वन, हैड, नॉट, वी, बट। दोस्तों कुछ नए वर्ड और देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ALL इसको पढ़ते हैं दोस्तों ऑल, क्या पढ़ेंगे ऑल। WERE इसको हम पढ़ते हैं वर नहीं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वर, क्या पढ़ेंगे वर। CAN इसको हम पढ़ेंगे कैन, क्या पढ़ेंगे कैन। अमेरिकन में बात करेंगे तो खैन, तो इसको यह है कैन। THERE ये दोस्तों लिखा हुआ है देयर, क्या लिखा हुआ है देयर। YOUR इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों योर। SAY इसको हम पढ़ेंगे से। मैंने ऑल, वर, कैन, देयर, योर, से। दोस्तों मीनिंग के साथ साथ इसको सेंटेंस का यूज भी देखते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है दोस्तों ऑल, ऑल मतलब होता है सभी या सब। तो मैंने कहा कि सब ठीक है यार, तो क्या बोलेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वर, वर मतलब होता है था, थी, थे। ज्यादा लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम लोग बड़े भाग्यशाली थे। वी वर वेरी लकी, वी वर वेरी लकी। इसी तरह कैन, कैन माने होता है सकना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। देयर, देयर मीन्स होता है दोस्तों वहां, देयर मतलब क्या होता है वहां। जैसे मतलब मैं कहा कि वह यहां वहां घूमता रहता है यार, तो ही वॉक्स हियर एंड देयर, ही वॉक्स हियर एंड देयर। YOUR इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों योर, योर मतलब होता है तुम्हारा, योर मतलब क्या हो गया तुम्हारा। मैंने कहा तुम्हारा कुत्ता बहुत प्यारा है यार, तो योर डॉग इज सो लवली, योर डॉग इज सो लवली। से मतलब होता है दोस्तों
कहना। क्या होता है? से मतलब कहना। मैंने कहा यार कुछ अपने बारे में बताओ। से समथिंग अबाउट यू। कितना आसान है दोस्तों, से समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ कहो। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों THEIR। इसको भी हम पढ़ते हैं देयर, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रोनाउंस और मीनिंग अलग हो जाता है। आइए इसको भी देखते हैं। और EACH इसको पढ़ते हैं ईच। ABOUT इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अबाउट। क्या पढ़ेंगे? अबाउट। UP इसको पढ़ेंगे अप। क्या पढ़ेंगे? DOWN इसको पढ़ेंगे डाउन। क्या पढ़ेंगे? डाउन। मैंने क्या बताया? देयर, ईच, अबाउट, अप, डाउन। तो देयर मतलब होता है उनका। क्या होता है? उनका। इससे मैंने कहा कि उनका घर बहुत सुंदर है, तो देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। ईच मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक या हर एक को हम क्या कहते हैं? ईच। मैंने कहा कि हर एक विद्यार्थी के पास मोबाइल है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? ईच स्टूडेंट हैज अ मोबाइल। ईच स्टूडेंट हैज अ मोबाइल। अबाउट मतलब होता है बारे में। क्या बोलेंगे? बारे में। मैंने कहा कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मैंने कहा, सामने वाले से पूछा क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? लेकिन दोस्तों इसको इंग्लिश में पूछना है तो कैसे पूछेंगे? डू यू नो अबाउट मी? डू यू नो अबाउट मी। अप माने होता है ऊपर। अब जैसे मैंने कहा कि वह पहाड़ी के ऊपर गया, तो ही वेंट अप द हिल। ही वेंट अप द हिल। डाउन मतलब होता है दोस्तों नीचे। डाउन मतलब क्या होता है? नीचे। मैंने कहा वह नीचे आया, तो ही केम डाउन। ही केम डाउन। दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा होगा और आपको एक एक वर्ड जो डेली यूज में प्रयोग किए जाते हैं उस बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।